हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर युता चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ रोग निदान एवं विकृति विज्ञान। आज हम देखेंगे ज्वर निदानम का लास्ट सेशन। इसमें हम देखेंगे कि ज्वर के जो अन्य भेद बचे हुए थे, जिसमें कि अंतर्वेग ज्वर, बहिर्वेग ज्वर, आम ज्वर, निराम ज्वर, पश्चिमान ज्वर और ज्वर मोक्ष के लक्षण क्या होते हैं, अर्थात कि ज्वर जब मुख से मुक्त होने लगते हैं या जो ज्वर होते हैं वो ठीक होने लगते हैं, तो ऐसे कौन कौन से लक्षण जो होते हैं वो क्या रोगी में उत्पन्न होते हैं। तो इन चीज़ों का वर्णन आज हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंतर्वेग एवं बहिर्वेग ज्वर। अंतर्वेग बहिर्वेग ज्वर में बोला गया है, अंतर्दाहो अधिकस्तृष्णा प्रलापः स्वस्नं भ्रमः संध्यस्थीशूलम् अस्वेदो दोषवर्चो विनिग्रह अंतर्वेगस्य लिंगानि ज्वरस्यतानि लक्षयेत। अर्थात कि अंतर्दाह, आंतरिक दाह होना, शरीर के अंदर दाह हो रहा है ऐसा प्रतीत होना। अधिकस तृष्णा, प्यास बहुत ही अत्यधिक लगेगी। प्रलाप करना, चिल्लाएगा वो, कराहेगा। श्वसन मतलब कि श्वसन मीन्स क्या हुआ, तीव्र श्वास लेगा। और भ्रम, भ्रम मतलब उसे ज्ञान नहीं रहेगा। संधि अस्थि शूलम अस्वेदो, संधि और अस्थि में शूल रहेगा। साथ में बोला है अस्वेदो मीन्स कि क्या होगा, स्वेद की प्रवृत्ति का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, या स्वेद की प्रवृत्ति जो होगी वो कम होगी। दोष वर्चो विनिग्रह, दोष का और वर्च मतलब कि मल का क्या हो जाएगा, अवरोध। तो दोष और मल का अवरोध हो जाना। अंतर्वेगस लंगानी, और ये सभी क्या हैं, अंतर्वेग ज्वर के लक्षण हैं, जिसमें कि आंतरिक दाह हो रही है, पिपासा अधिक लग रही है, प्रलाप कर रहा है, तीव्र श्वास ले रहा है, भ्रम, संधि अस्थि में सूल हो रहा है, दोष और मल जो होते हैं उसमें विबंधता आ रही, अवरोध हो रहा है, स्वेद प्रवृत्ति का अभाव हो रहा है। ये किसके लक्षण हैं, अंतर्वेग ज्वर के। बहिर्वेग के लक्षण में हम देखते हैं, संतापो है अधिको बाह्यस्तृष्णादीनाम च मार्दवम बहिर्वेगस्य लिंगानि सुख साध्यत्वमेव च। इसमें क्या बोला है, संतापो बाह्य अधिको मतलब कि बाह्य जो प्रदेश है उसमें संताप अधिक हो रहा है, ताप अधिक रहेगा, मीन्स दाह अधिक होगा। ताप एवं दाह कहाँ पे अधिक हो रहा है, ये बाह्य प्रदेश में। यहाँ पे क्या था, अंतर्दाह, जो इनर साइड है वहाँ पे दाह ज़्यादा था। उसके बाद क्या बोला है, तृष्णादि नाम, और साथ में क्या हो रहा है, इसमें भी तृष्णा हो रही है, अतिरिक्त तृष्णा हो रही है, और साथ में प्रलाप, श्वसन, भ्रम, संधि अस्थि सूल, ये सारे जो अंतर्वेग के लक्षण थे उन लक्षणों की मृदुता होती है। ठीक है, मार्दव मतलब मृदुता होना, और मृदुता होना का मतलब कम होना। तो क्या हो रहा है, इसमें बाह्य प्रदेश में संताप और दाह अधिक हो रहा है, और जो तृष्णा, प्रलाप, श्वसन, भ्रम, संधि अस्थि सूल, ये सारे जो इसके लक्षण थे ये क्या हो रहे हैं, बहिर्वेगस्य में कम हो जा रहे हैं, उनकी मृदुता हो रही है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, यह सुख साध्य होता है। कौन सा सुख साध्य होता है, बहिर्वेग। बहिर्वेग को क्या बोला है यहाँ पे, सुख साध्य, बट अंतर्वेग को यहाँ पे सुख साध्य नहीं बोला है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आंतरिक भागों में ज़्यादा आपको लक्षण देखने को मिल रहे हैं, परंतु जो बाह्य भाग में अगर ताप है और ये लक्षण मृदु है मतलब कि कम है, तो गंभीर नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, बहिर्वेग, और ये होता है सुख साध्य। नेक्स्ट हम देखते हैं आम ज्वर, पश्चिमान ज्वर और निराम ज्वर। तो सबसे पहले देखेंगे हम आम ज्वर। आम ज्वर में क्या है, लाला प्रशेको हृल्लासा हृदय शुद्ध अरोचका तंद्रा आलस्य विपाकाश्य वैरस्यम गुरुगात्रता क्षुन्नासो बहुमूत्रत्वम स्तब्धता बलवान ज्वरः आम ज्वरस्य लिंगानि न दद्यात्र भेषजम भेषजम है आम दोषस्य भूयो ज्वलयति ज्वरम शोधनम समीनियम च करोति विषम ज्वरम। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आम ज्वर मतलब आम के जितने लक्षण थे, जो अपक्व अन्नरस होता है वो जब क्या होता है, स्रोतसों में अवरोध उत्पन्न करने लगता है, आम का निर्माण हो गया, तो उसके अग्नि जो होती है वो दूषित होने लगती है, दुष्ट हो जाती है, मंद हो जाती है, तो आम का निर्माण होता है। और इस आम के निर्माण होने के कारण क्या होता है, यही जो आम होता है वो बाद में आम विष का भी रूप लेता है। तो आम विष का रूप लेने पर ये क्या होता है, अगर ज्वर की उत्पत्ति करता, तभी से बोला गया है आमज ज्वर। तो इसमें हमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं, लाला प्रसेको, मुख में लाल स्त्राव की मतलब कि सलाइवेशन होना, की प्रतीति होना। हल्लास, वह मन की इच्छा होना, ऐसा लगेगा कि वोमिटिंग लग रही है, तो हल्लास। हृदय अशुद्ध, हृदय अशुद्ध मतलब क्या बोलेंगे, जो आमाशय के हृदय समीपस्थ जो भाग होते हैं उसमें क्या होता है, पूर्णता की अनुभूति, कुछ भर गया है ऐसा प्रतीत होना।
रस जो होता है वहाँ पे जाकर भर गया है। तो क्या हृदय में अशुद्धि, अमाशय के हृदय के पास में स्थित जो भाग होते हैं उसमें पूर्णता की वृद्धि, मतलब कि हृदय अशुद्ध, मतलब कि वहाँ पे द्रव की प्रतीति हो रही है, ऐसा लगेगा, भारीपन लगेगा। अरोचकः, अन्न के प्रति अरुचि का होना। उसके बाद है तंद्रा, आलस्य, अविपाक। तंद्रा, नींद आएगी, मतलब उसे कुछ भी कार्य करते वक्त उसे ड्रॉजीनेस सा फील होगा। आलस्य, थकान लगेगी, लेजीनेस लगेगा। विपाक, विपाक में क्या हो रहा है कि अजीर्ण की कंडीशन, अविपाक, इसमें होता है ये अजीर्ण। उसके बाद है यहाँ पे आस्य वैरस्यम, मतलब कि मुख में वैरस्यता, किसी भी रस का ज्ञान, षड्रस जो होते हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, इसका ज्ञान नहीं हो पाना, तो आस्य वैरस्यम। गुरुगात्रता, मतलब शरीर में भारीपन। क्षुन्नासो, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्षुधा, भूख का नाश हो जाएगा। बहुमूत्रत्वम, मूत्र का त्याग क्या होगा, अत्यधिक होगा। स्तब्धता, स्तब्धता क्यों आएगी, चूंकि आम जो होता है वो क्या हो रहा है, बन रहा है यहाँ पे, तो आम दोष क्या करेगा, वायु को भी दूषित करेगा। तो वायु की गति कैसी हो जाएगी, प्रतिलोम हो जाएगी। और वायु की गति के प्रतिलोम होने के कारण क्या होती है, आंत्र जो होती है उसमें वायु के प्रतिलोम होने से आंत्र में परिपूर्णतया या फिर शरीर के व्याप्त आम दोष के कारण जकड़ाहट का होना। जो आंत्र प्रदेश होता है वहाँ पे क्या होता है, परिपूर्णता हो जाती है, इस सब, और जकड़ाहट सा प्रतीत होता है, हैवीनेस सा फील होता है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वायु की प्रतिलोम गति के कारण। तो इस प्रकार से जो आम दोष होता है, आम दोष अगर शरीर में व्याप्त रहता है तो ये क्या करता है, शरीर में जकड़ाहट को उत्पन्न करता है। उसके बाद बोला गया है बलवान ज्वर। यहाँ पे ज्वर कैसा रहेगा, बलवान रहेगा। बलवान मतलब क्या हो रहा है, ज्वर की जो तीव्रता रहेगी वो अधिक रहेगी। तीव्रता कैसी रहेगी, अधिक। उसके बाद बोला गया आम ज्वरस्य लिंगानी न दद्यात्र भेषजम। और ये भी बोला गया है कि जो आमज ज्वर होते हैं इसके चिकित्सा, लिंग मतलब इसकी चिकित्सा, इनके लक्षणों में क्या करनी चाहिए, औषध के द्वारा इसकी चिकित्सा हमें नहीं करनी है। न दत्यात्र, औषध नहीं देना है। अगर क्या करते हैं, आमज ज्वर में औषध सेवन कराया जाता है, औषध दे दिया जाता है, तो ये औषध जो होता है वो ज्वर को और अधिक तीव्र कर देता है। और इसलिए क्या करते हैं, अगर शोधन और समन औषधियों का प्रयोग कराया जाता है तो ये ज्वर जो होता है, शोधन और समन का सेवन कराने पे ये ज्वर किस में परिवर्तित हो जाएगा, विषम ज्वर में। अर्थात क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, लाला प्रशेक, मुख में लाला स्राव की प्रवृत्ति, वमन की इच्छा होना, हृदय में अशुद्धि लगना, अरोचक या अरुचि, तंद्रा, आलस्य, अजीर्ण, मुख में विरसता, शरीर में भारीपन, क्षुधा का नाश, बहुमूत्रता, जकड़ाहट, ज्वर की तीव्रता अधिक होना। ये सारे किसके लक्षण हैं, आमज ज्वर के। और आमज ज्वर में क्या करनी है, भेषज या औषध हमको नहीं देना है, क्योंकि क्या होता है, ये आम दोष में अगर हम शोधन समन औषधियाँ देते हैं तो ये और यदि गंभीर अवस्था में परिवर्तित होकर ज्वर के वेग को और अधिक तीव्र कर देती है। इसलिए इसमें हमें आमज ज्वर में औषधि न देकर इसमें लंघन चिकित्सा करानी है। इसके बाद सेकंड देखते हैं हम यहाँ पे, ये है पश्चिमान ज्वर। तो पश्चिमान ज्वर में क्या देख रहे हैं, ज्वरस वेगो अधिकस तृष्णा प्रलापः स्वस्नम भ्रमः मल प्रवृत्तिरुत्क्लेश पश्चिमान लक्षणम। ज्वर के वेगों की अधिकता, अत्यधिक तीव्र वेग का ज्वर हो रहा है इसमें, साथ में तृष्णा, प्रलाप, श्वसन और भ्रम। और क्या बोल रहा है, मल प्रवृत्ति रुत्क्लेश। यहाँ पे जितने भी मल होते हैं, यहाँ पे मल मतलब सिर्फ वर्ष नहीं है, यहाँ पे मल मतलब क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल, मूत्र, स्वेद, कफ, नासा आदि का मल सभी आ जाएंगे। तो इनकी क्या होती है, सम्यक प्रवृत्ति नहीं हो पाती। तो इनकी सम्यक प्रवृत्ति नहीं होने से क्या होगा, ये जो होंगे वो शरीर में ही रह जाएंगे। उनका क्या होना चाहिए कि बाहर की ओर निर्हरण होना चाहिए, वो निर्हरण नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये क्या आता है। और साथ में इसमें लास्ट में है उत्क्लेश। उत्क्लेश मतलब वमन करने की इच्छा होना। ये क्या होते हैं, पश्चिमान ज्वर के लक्षण है। क्या क्या मिलेगा इसमें, ज्वर के वेगों का अधिक हो जाना, तृष्णा, प्रलाप, श्वसन और भ्रम, और मल मतलब कि मल, मूत्र, स्वेद, कफ, नासा आदि जो मल होते हैं उसकी सम्यक प्रवृत्ति क्या होना, अच्छे से नहीं हो पाना। तो ये क्या हो रहा है, और साथ में धीरे धीरे हो जाएगा। सम्यक प्रवृत्ति होना मतलब कि धीरे हो जाएगा। पहले क्या था, अगर हम आमज ज्वर में देखते हैं तो क्या मिला था इसमें, विबंध की स्थिति थी, किसमें, आमज में। तो सम्यक प्रवृत्ति किस में हो रही है, पश्चिमान। क्यों, क्योंकि दोषों का क्या हो गया, इसमें पाचन हो गया।
तो दोष का पाचन होने से क्या होता है, मल मूत्र श्वेत कफ की सम्यक प्रवृत्ति होने लगती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पश्यमान ज्वर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट निराम ज्वर। निराम ज्वर में क्या बोला है, क्षुत क्षामता लघुत्वम च गात्राणाम ज्वर आर्दवम जोश प्रवृत्तिरस्त्राहो निराम ज्वर लक्षणम। क्षुत मतलब कि क्षुधा, क्षामता, क्षामता मतलब क्या हो जाएगा, क्रिस्ता, बहुत अधिक पतला हो जाना, वेट लॉस होना। लघुत्वम शरीर में लघुता, लघुत्वम जहाँ गात्राणम शरीर में लघुता। और साथ में क्या बोला है यहाँ पे, दोष प्रवृत्ति, दोष की प्रवृत्ति मतलब कि वही मल मूत्र अपान वायु की सम्यक प्रवृत्ति, मल मूत्र और अपान वायु इसकी क्या हो रही है, इसमें भी सम्यक प्रवृत्ति हो रही है, जैसा कि किसमें हो रही थी, पश्चिमान ज्वर में। ये क्या होते हैं, साथ में इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोला है, अष्टाहो मतलब 8 दिन। तो क्या होता है कि क्षुधा की प्रवृत्ति होगी, ठीक है, क्षामता कृष्ता, शरीर में कृष्ता दिखने लगेगी, शरीर में लघुता दिखने लगेगी और हल्कापन भी लगेगा, और दोष की प्रवृत्ति होने लगेगी, मतलब मल मूत्र अपान वायु की सम्यक प्रवृत्ति वो उनका समान रूप से निर्हरण होने लगेगा। और 8वें दिन ये क्या होता है, कौन सा ज्वर कहलाता है, निराम ज्वर। तो ये निराम ज्वर के लक्षण है, क्योंकि ज्वर क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसके वेग जो होते हैं वो कम हो रहे हैं, सारे दोष जो होते हैं उनकी प्रवृत्ति सम्यक हो जा रही है, जितने भी मल मूत्र हैं इनकी ही प्रवृत्ति सम्यक हो जा रही है, शरीर हल्का लग रहा है। तो ये कंडीशन किसकी होती है, निराम ज्वर की। ये कौन से दिन में होती है, 8 दिन। तो क्या बोला गया है, 8वें दिन जब भी ज्वर हुआ उसके 8वें दिन जो लक्षण आते हैं वो किसके हो गए, अगर इस टाइप के लक्षण है तो निराम ज्वर के। इसके बाद हम देखते हैं जीर्ण ज्वर। जीर्ण ज्वर मतलब क्या होता है कि कोई भी ज्वर अगर नया है तो वो क्या होता है, नवीन ज्वर, और जब वो पुराना हो जाएगा तो जीर्ण ज्वर। तो इसमें भी हम देखते हैं कि 7 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में ऐसे ऐसे होगा। तो क्या होता है कि कोई भी जो ज्वर होता है वो 8वें दिन तो निरामावस्था में पहुंच गया, 8वें दिन मतलब 7 दिन तक क्या है, ये नवीन है, 8वें दिन ये क्या हो गया, निराम। बट अगर 10 दिन, 12 दिन या इससे अधिक दिन तक ज्वर रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, जीर्ण ज्वर। त्रिसप्ताहे व्यतीते तु ज्वरो यस्तनुतामगतः प्लीहा अग्निसादम कुरुते स जीर्ण ज्वर उच्यते। अर्थात कि 3 सप्ताह व्यतीत हो गया है, 7 दिन के बाद 8वें दिन की स्थिति क्या होती है, यहाँ पे निराम ज्वर की होती है। परंतु अगर 3 सप्ताह बीत गया, मतलब कि क्या हो गया, 7 21 दिन, 21 डेज बीत गया, ठीक है, 15 दिन से अधिक हुआ, 7 दिन से अधिक, मतलब कि क्या हो रहा है, 8 10 12 दिन तक तो वातज पित्तज कफज का बोला गया है। तो क्या हो रहा है, 12वें दिन के बाद 15 दिन से अधिक 21 दिन गुजर गए, तब इस ज्वर को क्या बोला गया है, जीर्ण ज्वर। इसमें प्लीहा, और मतलब प्लीहा में क्या रहेगा, वृद्धि, साथ में अग्निसाद, जठराग्नि की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। साद मतलब कम हो जाना, तो जठराग्नि क्या होगी, दुष्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। अग्नि जो होगी मतलब अग्नि मानने की कंडीशन इसमें आ जाती, तब इसे क्या बोलेंगे हम, जीर्ण ज्वर। अर्थात कि 3 सप्ताह बीतने के बाद अगर ज्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें लक्षण जो होते हैं वो गंभीर होने लगते हैं, और लक्षणों के गंभीर होने के कारण साथ में उसमें प्लीहा की वृद्धि होने लगती है, अग्नि का समन होने लगता है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, जीर्ण ज्वर। इसके बाद बोला है पुनरावर्तक ज्वर। पुनरावर्तक ज्वर में हम देखते हैं कि जैसे ही हमने विषम ज्वर देखा था तो क्या बोला था कि विषम काल, विषम आरंभ और विषम क्रिया, 3 चीज़ें थी, जिसमें भी क्या होता है, ज्वर अपत्य सेवन के कारण या मिथ्या आहार विहारों के कारण होने वाला ज्वर। परंतु अगर चाहे वो नवीन ज्वर हो, चाहे मतलब कोई भी सा ज्वर हो, ज्वर के जितने भेद कहे गए उसमें से कोई भी ज्वर हो, उसका क्या हो रहा है, मुक्त होने के पश्चात, ज्वर के मुक्त होने के पश्चात पुनः हो जाना। कोई भी ज्वर अगर हुआ है, अगर उसके क्या हो गया, ज्वर मुक्त हो गया, ज्वर मुक्त के बाद क्या हो गया, पुनः हो गया, तो पुनः हो जाना। लेकिन पुनः ऐसे तो होगा नहीं, क्यों होगा, अपत्य सेवन के कारण होगा, या तो प्राकृत बल जो होते हैं वो क्या होंगे, उसको प्राप्त नहीं हो पाए हैं। मतलब शरीर का जो एक प्राकृत बल होता है वो क्या हो रहा है, प्राप्त नहीं हो पाया है, और प्राप्त नहीं हो पाने के कारण क्या होता है, शरीर दुर्बल रहेगा, और साथ में वो क्या कर लिया, अपत्य सेवन। तो ये 2 कारण क्या होते हैं, मुक्त होने के पश्चात पुनः हो जाते हैं, तो इस ज्वर को बोला गया है पुनरावर्तक ज्वर। अर्थात कि अपत्य सेवन से या प्राकृतिक बल, शरीर के प्राकृतिक या नेचुरल जो उसका बल है उसके प्राप्त नहीं होने पर
वो पुनः अपत्य आहार विहारों का सेवन करता है, तो अपत्य आहार विहारों का सेवन करने से क्या होता है, ये ज्वर होता है वो पुनः हो जाता है, तब उस ज्वर को हम क्या कहते हैं, पुनरावर्तक ज्वर। ज्वर के उपद्रव में बताया है श्वास, मूर्छा, अरुचि, अतिसार, विबंध और हिक्का। तो ये क्या है, हमारे ज्वर के उपद्रव है कि अगर ज्वर जो होता है वो जीर्ण कंडीशन में पहुंचता है या गंभीर अवस्था में पहुंचता है तो ये सारे उपद्रव स्वरूप उत्पन्न होते हैं। इसके बाद है ज्वर के उपद्रव में ऐसा हम देखते हैं यहाँ पे कि श्वास, मूर्छा, अरुचि, अतिसार, विबंध, हिक्का। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे श्वास मतलब क्या हो रहा है, तीव्र श्वास। मूर्छा मतलब उसे भ्रम की कंडीशन भी होगी, भ्रम एवं मोह। उसके बाद अरुचि, दोनों में, कार्य में भी, भोजन में भी। अतिसार, विबंध और हिक्का, देखो दोनों कंडीशन है, अतिसार भी हो सकता है और विबंध भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ज्वर के साध्य लक्षण। ज्वर के साध्य लक्षण में देखते हैं बलवत् स्वल्प दोषेषु ज्वर साध्यो अनुपद्रवः। इसमें बोला है कि बलों के क्या होना है, ज्वर के साध्य लक्षण क्या होते हैं, बलवत् स्वल्प, दोषों का अल्प हो जाना, दोषों का अल्प। दोषों का अल्प होना मतलब क्या होता है, हमने देखा था कि दोष पाक एवं धातु पाक, जब क्या होता है दोषों का पाक होता है तो दोषों का पाक होने से क्या होता है, कोई भी व्याधि ठीक होती है। परंतु जब दोषों का पाक नहीं होकर धातु का पाक होने लगता है तो क्या होती है, जो धातुएं होती है या फिर जो शरीर होता है वो क्या होता है, दुर्बल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि दोष पाक एवं धातु पाक में हमें देखा था, धातु पाक के लक्षणों में निद्रा नाशो हृदय स्तंभो विष्टंभो गौरवारुचि अर्तिर्बल हानिश्च धातु नाम पाक लक्षणम। निद्रा का नाश होना, हृदय प्रदेश में जकड़ाहट का होना, विष्टंभ भारीपन, अरुचि किसी भी काम में मन न करना, बल का नाश होना, ये किसके लक्षण थे, धातु पाक। तो धातु पाक के लक्षण हो गए तो क्या होगा, ज्वर जो रहेगा क्या, वो कैसा हो जाएगा, गंभीर या असाध्य। परंतु अगर दोष पाक है, दोष पाक की कंडीशन में क्या हो रहा है, ज्वर जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। इसके लक्षण क्या थे, दोष प्रकृति वैकृत्यम लघुता ज्वर देहियो इंद्रियाणाम च वैमल्यम दोषाणाम पाक लक्षणम। जिस दोष में ज्वर उत्पन्न तो हुआ है परंतु उसकी प्रकृति के विपरीत लक्षणों का उत्पन्न होना, कि ज्वर उत्पन्न हुआ, अब उसके बाद ज्वर के उत्पन्न हुए जो लक्षण है उसके विपरीत लक्षण हो जाएंगे, मतलब कि दोषों के लक्षणों में कमी आने लगेगी और शरीर हल्का प्रतीत होगा। इंद्रियां जो होंगी अपनी विषय ग्रहण शक्ति भी उनकी नॉर्मल हो जाएगी, वो उचित शक्ति का ग्रहण कर पाएंगे। ये किसके लक्षण है, दोष पाक। और दोष पाक को यहाँ मल पाक भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो दोष दूषित हो रहा है वो तो मल ही है, लेकिन जो दोष धातु क्या कहते हैं, निर्माण प्रवृत्ति है तो धातु का निर्माण करता है। तो दोष पाक को हम मल पाक भी कहेंगे, कि दोष का या मल का क्या हो जाना, उनका पाक हो जाना, मतलब कि उनके लक्षणों में कमी आ जाना, इससे ज्वर ठीक होगा। परंतु धातु पाक में क्या हो रहा है, निद्रा का नाश हो रहा है, हृदय में स्तब्धता लग रही है, भारीपन लग रहा है, तो ये क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, धातु को मत का पाक कर रहे हैं, इसके कारण शरीर जो होता है वो और क्या हो जाएगा, दौर्बल्य। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, दोषों का अल्प होना, ठीक है, दोषों का अल्प होना और बल का प्रदान होना, बल प्राप्त होना, ये क्या लक्षण है, ज्वर के साध्य लक्षण है। अगर दोष क्या हो रहे हैं, मतलब जो दूषित हुए दोष हैं वो अल्प हो गए, मतलब कि अपने नॉर्मल फॉर्म में आ रहे हैं और बल भी बढ़ रहा है, तो ये लक्षण किसके होते हैं, ज्वर के साध्य लक्षण। परंतु अगर क्या हो रहा है, बल कम हो जा रहा है तो वह असाध्य लक्षणों में जाएगा। इसके बाद है इसके असाध्य लक्षण, हेतुर्भिर बहुर्भि जातो बलिभिर बहुलक्षणम ज्वर प्राणांत कृद्यस्य शीघ्र इंद्रिय नाशनम। ज्वर क्षीण से सुनस्य गंभीरो दैर्घ्यरात्रितः असाध्यो बलवान यस्य केश सीमंत कृज्वरः गंभीरस्तु ज्वरो गेयो हांत दाहेन तृष्णया आनंदत्वेन चात्यर्थम श्वास काशोद मेन च। क्या बोला है इसमें, इसमें ये बोला है कि जो हेतु होते हैं, मतलब ज्वर के जितने भी कारण कहे गए हैं, तो इन कारणों का क्या होना, बहुत अधिक हो जाना, मतलब कि जितने भी कारण कहे गए हैं ज्वर जिनसे भी होता है उन कारणों का अधिक बलवान हो जाना। तो उनके बलवान होने के कारण या उन लक्षणों की अधिकता के कारण क्या होने लगता है, इनका इंद्रिय का भी नाश होने लगता है, मतलब इंद्रियों की जो विषय ग्रहण की क्षमता होती है वो भी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार का जो ज्वर होगा वो क्या रहेगा, असाध्य रहेगा। वैसे ही ज्वर में अगर शरीर क्षीण हो रहा है, सुनता आ रही है, मतलब कि क्या हो रहा है, यहाँ पे शोथ हो रहा है,
गंभीर लक्षण मिल रहे हैं और दीर्घ रात्रि मतलब बहुत दिनों तक, दीर्घ काल तक बना रहने वाला, लंबे समय तक बना रहने वाला है। और क्या हो रहा है कि इसमें केस सीमंत ज्वर, शरीर में जो केस होते हैं मतलब कि जो स्कैल्प है उसमें क्या हो रहा है, एक लाइनिंग सा दिखने लगना, मांग निकल जा रही है, अपने आप ही मांग निकाले बिना बालों में मांग निकल जा रही है, इसे बोलेंगे केस सीमंत ज्वर है। तो ऐसा जो ज्वर होता है वो क्या होता है, असाध्य होता है। वैसे ही गंभीर अवस्था, अंतर्दाह होना, तृष्णा का अधिक होना, आनंद की प्राप्ति नहीं होना, बहुत ही बेचैन रहेगा, श्वास कास इनकी अधिकता होना, ये भी क्या होता है, ज्वर के असाध्य लक्षण है। इसके बाद है आरंभाद विस्मो यष्टु यश्च च दैर्घ्रातिर्गः क्षीणस्य च अतिरुक्षस्य गंभीरो यस्य हतितम् विसंज्ञस्ताम्यते यस्तु सेते निपतितो वा सीतार्दितो अंतरुष्णश्च ज्वरेण म्रियते नरः यो हष्टरोमा रक्ताक्षो हृदि संघातशूलवान् वक्त्रेण चैवोक्षसवति तम ज्वरम हन्ति मानवम् हिक्का श्वास तृषायुक्तं मूढं विभ्रान्तलोचनं सन्ततो उच्छवासिनां क्षीणं नरं क्षप्यति ज्वरः हतप्रभेन्द्रियं क्षीणम् अरोचकं निपीडितं गंभीर तीक्ष्ण वेगार्तः ज्वरितं परिवर्जयेत। मतलब कि आरंभ से ही अगर कोई विषम ज्वर है और वो दीर्घ काल तक भी चल रहा है, शरीर क्षीण भी हो रहा है, रुक्षता भी आ रही है, गंभीर लक्षण मिल रहे हैं, विसंज्ञता मतलब कि उसे वो संज्ञा रहित हो जा रहा है, उसे ज्ञान नहीं हो पा रहा है, विचार नहीं कर पा रहा है, और शीत, अंदर क्या हो रहा है, बाहर की ओर शीत और अंदर उष्णता, ऐसा ज्वर है। हिस्टरोमा, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, आंखें लाल हो जा रही है, हृदय में क्या जकड़ाहट सा फील हो रहा है, सूल हो रहा है, उच्छ्वास में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब प्रॉपरली वो उच्छ्वास निश्वास नहीं कर पा रहा है, हिक्का श्वास तृष्णा की प्रॉब्लम हो रही है, मूढ़ मतलब कि स्थिर लकड़ी की तरह स्थिर हो जा रहा है, और लोचन क्या विभ्रांत मतलब एक टक देख रहा है तो देख ही रहा है। तो ऐसे जो ज्वर होते हैं वो क्या होते हैं, और हत प्रभेन्द्रिय मतलब कि वो जो देख रहा है उनके प्रभा, इंद्रियों की जो प्रभा है, विषय ग्रहण शक्ति है वो भी क्षीण हो गई है, अरुचि से पीड़ित है, गंभीर है, अंतर्दाह के सारे लक्षण हैं। तो ऐसे जितने भी लक्षण वाले रहेंगे वो क्या रहते हैं, असाध्य। ठीक है, तो ये जो होते हैं ज्वर के क्या है, असाध्य लक्षण है। ज्वर मुक्ति के लक्षण या ज्वर मोक्ष के लक्षण। ज्वर मोक्ष मतलब ज्वर की जब खत्म होता है तो कैसे कैसे लक्षण आते हैं। तो ज्वर मोक्ष के लक्षण में हम देखते हैं, दाह स्वेदो भ्रमस तृष्णा कंप विद संज्ञता कूजनम चास्य वैगंध्यम आकृतिर ज्वर मोक्षणे। मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ज्वर मोक्ष के समय शरीर में दाह होना, स्वेद की प्रवृत्ति होना, भ्रम, तृष्णा, कंपन, विड़भेद मतलब कि अतिसार मलभेद होना, और संज्ञा नाश होना, कूजन करना, कराहना, मुख आस्य वैगंध्यम मुख से दुर्गंधी आना, ये क्या किसके लक्षण हैं, ज्वर मोक्षण के लक्षण। मीन्स कि जब दाह होगा, स्वेद होगा, भ्रम, तृष्णा, कंपन होने लगेगा, मल क्या की प्रवृत्ति मतलब अतिसार होने लगेगा, संज्ञा नाश, कराहना और मुख में दुर्गंधी का आना, ये लक्षण क्या होते हैं, ज्वर मोक्ष के पूर्व रूपादि लक्षण हैं। ज्वर मुक्ति के मतलब पूरी तरह से ज्वर छूटा नहीं है, लेकिन ज्वर छूटने से पहले कौन कौन से लक्षण आते हैं ये यहाँ पे वर्णित हैं। इसके दो भेद कहे गए हैं, दारुण मोक्ष एवं अदारुण मोक्ष। तो दारुण मोक्ष और अदारुण मोक्ष को हम देखते हैं। तो दारुण को जब हम देखेंगे तो दारुण मोक्ष के बारे में कहा गया है, ये तीव्र संक्षोभ के साथ, तीव्र संक्षोभ के साथ मतलब कि जितने भी कारण हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, ये ज्वर उत्पन्न हो रहा है, तो उन दोषों की सडनली क्या हो जाएगी, दोष क्या हो जाएंगे, अधिकता हो जाएगी। उसके बाद दोष की अधिकता के बाद क्या होगा, तुरंत हमने क्या किया, किसी को भी ज्वर होगा तो क्या होगा, ज्वर नाशक देंगे। तो ज्वर नाशक देने पे क्या होती, तुरंत दोष की अधिकता हो जाएगी और वो ज्वर क्या होने लगेगा, नष्ट होगा, मतलब खत्म हो जाएगा। लक्षण मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसा क्या होगा, मतलब कि दोषों का क्या हो गया, शीघ्र पाक। तो इसमें क्या बोला गया है कि दारुण में क्या होता है, तीव्र संक्षोभ के साथ जैसे ही ज्वरनाशक औषधियाँ दिए तुरंत दोषों की अधिकता हुई और तुरंत क्या हो रहा है, दोषों का शीघ्र पाक होकर उसके लक्षण मुक्ति के मतलब ऐसे लक्षण उत्पन्न हो गए जो कि ज्वर मुक्ति के साथ उत्पन्न होते हैं, या फिर ज्वर का नाश हो गया, खत्म हो गया ज्वर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, दारुण मोक्ष। अदारुण मोक्ष में क्या होता है, जब ये औषधि दी जाती है तो ज्वर नाशक औषधि देने पर धीरे 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 दोष पाक होगा। तो कोई भी चीज़ अगर सडन उतरती है तो क्या होगा, वो
दोबारा हो सकती है, बट कोई चीज़ अगर धीरे धीरे खत्म होती है तो उसके दोबारा होने के चांसेस कम होते हैं। तो अच्छा कौन सा है इसमें? अदारुण मोक्ष। कि दारुण मोक्ष में हमने जैसे ही उसको मेडिसिन दी, जैसे ही उसको क्या किया, ज्वरनाशक क्रिया दिया, चाहे शोधन हो चाहे समन हो, तुरंत क्या हो जाएगा, दोषों का शीघ्र पाक होता है और ठीक हो जाएगा। इसमें बोला भी गया है, बहुदोषस्य बलवान प्रायणोन अभिनवो ज्वर सत्क्रिया दोषत पक्त्वा चेद विमुक्ति सुदारुणम। लेकिन अदारुण में क्या बोला है, दोष के स्वभाव के अनुसार धीरे 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 संताप आदि लक्षण जो होते हैं वो कम होने लगते हैं, उसे कहा गया है अदारुण मोक्ष। कृत्वा दोषत्वाद वेगम क्रमाद उपरंती, धीरे धीरे क्या होता है, उन दोषों का पाक होने लगता है, इसको क्या बोलेंगे हम, अदारुण मोक्ष। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस ज्वर मुक्ति के लक्षण में उसके कौन से दो भेद होते हैं, दारुण एवं अदारुण मोक्ष। इसके बाद है ज्वर मुक्त लक्षण। वो तो उसके पूर्व रूप थे कि ज्वर मुक्ति के पहले क्या उत्पन्न होते हैं, अब ज्वर मुक्त होने पे कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। स्वेदो लघुत्वम शीर्षः कंडु पाको मुखस्य च क्षवतुश्चान्न लिप्सा च ज्वर मुक्तस्य लक्षणम। स्वेद का क्या होना, लघुता मतलब कि स्वेद होना मतलब कि पसीना आना, लघुत्व मतलब शरीर में लघुता आना, हल्कापन होना, शीर्षः कंडु सिर का में खुजली का होना, पाक मुख पाक अल्सर, ठीक है, छवतु मतलब छींक आना, अन्नलिप्सा भूख का लगना, ये क्या होते हैं, ज्वर मुक्त लक्षण होते हैं। क्या क्या, स्वेद लघुत्व मतलब शरीर में हल्कापन, शीर्षः कंडु और मुख पाक का होना, और छवतु अन्नलिप्सा, ये किसके लक्षण है, ज्वर मुक्त के। मतलब जैसे जैसे क्या होता है, दोषों का पाक होने लगता है, धातुएं अपने सामान्य अवस्था में आने लगती है, तो क्या होने लगता है, स्वेद की प्रवृत्ति होगी, शरीर हल्का लगेगा, अन्न की उसे अभिलाषा होने लगेगी, अन्न लिप्सा मतलब अन्न की अभिलाषा होना, सिर में खुजली का होना, मुख पाक होना, छींक आना, ये सारे क्या होते हैं, ज्वर मुक्ति के लक्षण कहे गए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है ज्वर मुक्ति के लक्षण और ज्वर मोक्ष के लक्षण। ज्वर मोक्ष के पूर्व रूप है, मतलब उसके पहले के लक्षण और उसके बाद के। तो ये दोनों श्लोक जो है लास्ट और ये, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या देखा आज कि अंतर्वेग ज्वर, बहिर्वेग ज्वर, आम ज्वर, पश्चिमान ज्वर और निराम ज्वर क्या है, ज्वर मोक्ष के पूर्व रूप के लक्षण क्या है, ज्वर मुक्त के लक्षण क्या है, और साथ में हमें देखा कि ज्वर के साध्य लक्षण और उसके असाध्य लक्षण। अगर गंभीर लक्षण है तो वह असाध्य होगा और सामान्य लक्षण है तो वो साध्य की श्रेणी में आता है। अगर विषम ज्वर के जैसे लक्षण हो, मतलब कि बाहर अगर ताप अधिक होना चाहिए, अंतर्दाह कम होना चाहिए, बट अंतर्दाह अधिक है और बाह्य दाह कम है, या फिर विषम कंडीशन अधिक है, तो वो ज्वर कैसा रहेगा, गंभीर लक्षणों को प्राप्त होता है। और इस लक्षणों को यहाँ तक ज्वर को क्या बोलेंगे कि वो असाध्य ज्वर है। इसके बाद बोला गया ज्वराणाम उपसया अनुपसयो। अब जितने भी ज्वर के निदान होते हैं, इसको हम कैसे जानेंगे वो कौन सा ज्वर है, प्रकार जानना है हमें। तो क्या होता है, जो भी हम औषध देंगे, चाहे मतलब शोधन हो या निदान हो, यहाँ पे हम ड्रग की बात नहीं करेंगे, हम निदान वाले हैं तो हम बात करेंगे निदान परिवर्जन की। तो निदान परिवर्जन मतलब क्या होता है, निदान परिवर्जन मतलब कि किसी भी व्याधि का जो भी निदान है, जो भी हेतु है, उसके हेतु का त्याग। तो अगर वातज है, वातज का त्याग कर दी, पित्तज है, पित्तज का त्याग। परंतु हम पहले से तो नहीं जान सकते कि ये वातज है कि पित्तज है, तो हम जब उसको उपसय अनुपसय देंगे तो उसको कौन से उपसय मतलब कौन से जो औषध आहार विहार हैं जिसके कारण उसे क्या हो रहा है, उस ज्वर के लक्षणों में वृद्धि हो रही है या फिर उसमें कमी हो रही है, तो इसके देखते हुए हम जान पाएंगे कि ये किस प्रकार का ज्वर है। तो उन निदानों के विपरीत क्या होंगे, हम उनको औषध आहार विहार देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका उपसय। मतलब कि निदान जो है वो क्या है, अनुपसय है, और निदान के विपरीत हम दे रहे हैं वो क्या हो गया, उपसय हो गया। तो ज्वर का उपसय अनुपसय हम देखने के लिए क्या करते हैं, हम जब उसको औषध आहार विहार का सेवन कराएंगे तो जिन औषध आहार विहारों के कारण उनके लक्षणों में कमी आएगी वो उसका अनुपसय हो गया, उसका उपसय हो गया, और उनके लक्षणों में जहाँ पे वृद्धि होगी वो उसका अनुपसय, क्योंकि अनुपसय मीन्स तो निदान ही है, बढ़ाएगा ही। ठीक है, तो ये होता है ज्वरनाम उपसया अनुपसयाभ्याम। निदानोक्त अनुपसयो विपरीतो उपसय। तो विपरीत जो रहेंगे उपसय है, निदान के समान रहेंगे वो अनुपसय हैं। यहीं से पर्याय निकला है कि निदान किसका पर्याय है या किसका सिनोनिम है, तो अनुपसय का। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।